बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। और रमज़ान सीरीज़ में आपको एक दफ़ा दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वो है धावा की SD49 PTZ सीरीज़। उसमें क्या चेंजेस अपडेट्स आ रही हैं 2023 में और क्या क्या चीज़ें आपको पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। SD49 series. As per the naming rule, SD means speed doom. Speed doom मतलब कि PTZ कैमरा, P for pan, T for tilt and Z for zoom, PTZ कैमरास। ठीक है, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं कि 49 सीरीज में है क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें कौन कौन सी रेजोल्यूशन के कैमरास अवेलेबल हैं। इसमें 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के जो है ना कैमरास पाकिस्तान में मार्केट में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें 16 और 25 जो है वो ऑलरेडी 2 मेगापिक्सल में अवेलेबल हैं और 4 मेगापिक्सल में 25x अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और 8 मेगापिक्सल भी इन फ्यूचर आप जो है इसको GB सीरीज के साथ देखेंगे। ठीक है, तो 4K ऑफ कोर्स लाइट सीरीज में दावा के पास पहले जो है 4K कैमरा नहीं था PTZ कैमरास में, तो अब वो हमारे पास इस रेंज में अवेलेबल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें क्या क्या की फंक्शंस जो है फीचर्स रखे हैं जो कि 2 मेगापिक्सल DB-HNY है। ये जो है थोड़ा सा कॉस्ट में थोड़ा सा हमारा कम होगा। जो पुरानी सीरीज थी उससे जो है सारे फंक्शन फीचर्स वही हैं लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम होगा प्राइस में। उसके अलावा जो है इसके अंदर SMD स्मार्ट मोशन डिटेक्शन 3.0 है, जिसमें जो रेंज है इसकी आप देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल में आप 180 मीटर तक स्मार्ट मोशन डिटेक्शन देख सकते हैं ह्यूमन और व्हीकल की, यानी लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, और जो 2 मेगापिक्सल 16x ऑप्टिकल जूम है वो 140 मीटर और जो 4 मेगापिक्सल है वो 250 मीटर तक आप जो है इसमें कैप्चर कर सकते हैं मोशन को। ठीक है, और जो एक्यूरेसी है उसमें 99% हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है जो हमारा 4 मेगापिक्सल और जो 8 मेगापिक्सल है इसके अंदर हमने अपग्रेड किया है, SMD को 4.0 तक ले गए हैं ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस जो आपके ह्यूमन और व्हीकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकते और हाई एक्यूरेसी के साथ किया जा सके। ठीक है, SMD 4.0 के साथ साथ इसमें एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्विक पिक के नाम से, जो क्या करता है SMD जो होती है हमारी स्मार्ट मोशन डिटेक्शन उसके अंदर कलर की भी जो है डिटेल जो है आपके पास वो दे। और उसमें जो है जब आप एनवीआर या जो हमारे कैमरे में क्विक पिक है तो एनवीआर में भी अगर क्विक पिक का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप जो है मोशन को विद कलर डिटेल्स आप सर्च कर सकते हो। किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट की जो है तस्वीर अपलोड करके सर्च करा सकते हो, उसी तरह के फीचर्स की वो दूसरी मोशंस को आपको ला के दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रेड गाड़ी को ढूंढना चाहते हैं तो रेड गाड़ी का फिल्टर लगाएंगे और ये रेड गाड़ी की जितनी मोशंस होंगी वो सारी की सारी आपको ला के दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह रेड गाड़ी की पिक्चर अपलोड करके भी आप इसको क्विक पिक के जरिए जो है सर्च करा सकते हैं। ये 4.0 मिनिमम SMD में ये फंक्शन जो है साथ में दिया जाता है ताकि जो है ना ह्यूमन और व्हीकल की मोशन के वक्त उसकी कलर की डिटेल भी जो है ना वो आपको साथ में मिल जाए। अच्छा, SMD और जो पैरामीटर प्रोटेक्शन है इसके अंदर छोटा सा फर्क है, मतलब दोनों है AI बेस्ड फंक्शन। पैरामीटर प्रोटेक्शन क्या करता है कि आप पैरामीटर पे एक रूल सेट करते हो, जैसे ट्रिप वायर या लाइन क्रॉसिंग फंक्शन जिसको हम कहते हैं, या इंट्रूजन जोन बना के आप उसको कर सकते हो। SMD में ऐसा नहीं होता। SMD में पूरे सीन के ऊपर मोशन डिटेक्शन का एल्गोरिदम लगता है और ह्यूमन और व्हीकल किसी भी जगह रूल के बगैर कहीं पर भी आपने देखा, कैमरे ने देखा, आइडेंटिफाई किया तो उसका अलार्म दे देता है। ठीक है, उसके बाद SMD की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, कोई रूल नहीं बनाना पड़ता, लेकिन आपको पैरामीटर प्रोटेक्शन में रूल डिफाइन करना पड़ता है, आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिनेरियोज में बहुत सारी जगहों पर जो है आप लगा सकते हो, जैसे बाउंड्री वॉल है या एंट्री एग्जिट्स हैं, जो वहां पर आप जहां पर आपको डायरेक्शन भी चाहिए हो, मोशन की डायरेक्शन को कंट्रोल करना हो, वहां पर आपको रूल सेट करना पड़ता है। एरो के निशान से जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो पैरामीटर प्रोटेक्शन है उसके साथ आप जो हमारे सपोर्टेड डिवाइसेस हैं PTZs जिसमें ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन होता है, उसके अंदर आप रूल सेट कर सकते हो। लाइन क्रॉस हो, अगर कोई ह्यूमन या गाड़ी क्रॉस करे तो उसको
ऑटो ट्रैक करो। हमारी जो 5A सीरीज है पीटीजीएस की या 4A सीरीज आएगी मार्केट में, उसके अंदर ऑटो ट्रैकिंग का भी फंक्शन अवेलेबल है, और एसएमडी में आप जो है ऑटो ट्रैकिंग को इसके साथ लिंक आप नहीं कर सकते। ठीक है। पैरामीटर प्रोटेक्शन क्या होती है? लाइन वर्चुअली ड्रॉ कर दी, या फिर आप जो है एक जोन बना दे कि इस जोन में कोई चीज आए या जाए तो अलार्म आ जाए। ट्रेडिशनल आईवीएस पे क्या होता था कि आपके पास जो है कोई भी किसी भी तरह की मोशन होती है, किसी भी तरह का जो है इन्वायरमेंट हो, तो वहां पर जो है आपको फॉल्स अलार्मिंग मिलती थी, जैसे कि कोई बिल्ली गुजरी, कुत्ता गुजरा, लाइट अचानक ऑन हो जाए, हवा चल रही है, फैंस उसकी वजह से हिली, तो वो ट्रिगर कर देता था और अलार्म आ जाता था। ठीक है। तो आपके पास जो है इनसफिशिएंट जो है वो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो नहीं मिलती, और फॉल्स अलार्मिंग उसमें ऐड ऑन बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब जब हमने इसको एआई बेस कर दिया है, तो इसके अंदर ह्यूमन और व्हीकल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्विक सर्च कर सकते हैं, और हर तरह के इन्वायरमेंट में जहां पर पैरामीटर का लफ्ज आता है वहां पर हम इसको प्रोटेक्ट करा सकते हैं, रूल डिफाइन करके। दो तरह के रूल होते हैं, ट्रिपवायर और इंट्रूजन डिटेक्शन। ठीक है। इसमें ह्यूमन और व्हीकल का आप जब फिल्टर ऐड ऑन कर देते हैं तो आपकी एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरा ये कि आप थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। फेस डिटेक्शन, चेहरे की तस्वीर खींचना और उसको हार्ड ड्राइव में सेव करा देना या एसडी कार्ड में सेव करा देना। ठीक है। अब जो जीबी मॉडल है जिसमें 4 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल है, इसके अंदर हमने जो कैपेसिटी है फेस कैप्चरिंग की वो 32 कर दी है। और जो डीबी मॉडल है जो कि 49225 डीबी HNY, उसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 8 फेसेस पर सेकंड जो है वो कैप्चर कर सकता है, साथ में एट्रीब्यूट्स भी, लाइक जेंडर, एज, ग्लासेस, मास्क, एक्सप्रेशन, बियर्ड, या एक्सप्रेशन में एंगर, सैडनेस, डिस्गस्ट, फियर, सरप्राइज, इस तरह की जो है एट्रीब्यूट्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपको डिटेल के साथ देगा एनवीआर के ऊपर डिटेल। ठीक है। अच्छा, इजी कैमरे को आप फेस डिटेक्शन क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप जब पीटीजी कैमरे को ऐसे एनवीआर के साथ, एआई एनवीआर के साथ लगाते हैं, तो आप नंबर ऑफ चैनल फेस रिकग्निशन के बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पीटीजी अगर 2 मेगापिक्सल वाला अगर आप लगाते हैं, तो 2-i2 जो हमारा एनवीआर था उसमें 4 के 4 एफआर कन्वर्जन हो सकती हैं। ठीक है। 2 मेगापिक्सल वाले पीटीजी, क्योंकि फेस डिटेक्शन आधा काम फेस का जो है वो करके भेजेगा कैमरा खुद, और यानी एआई बाय कैमरा होगा, और जो फेस रिकग्निशन है वो एआई बाय डिवाइस होगा। तो मिक्स एंड मैच चलेगा, तो ये नंबर ऑफ चैनल एआई के हमारे बढ़ जाते हैं। वैसे कितना होता था अगर नॉर्मल कैमरा होता था, एक चैनल होता था। अगर फेस डिटेक्शन वाला कैमरा जैसे ये पीटीजी है ये लगाएंगे, तो आप 4 कैमरे एफआर करा सकते हैं एआई वाले एनवीआर के साथ। ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर तमाम पीटीजीज जो हमारे 49 सीरीज के हैं, उसके अंदर WDR का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि क्रॉस लाइटनिंग में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। इसका जो वेब इंटरफेस है टोटली डिफरेंट कर दिया है, 5.0 वेब है। इसके लिए प्लगइन जो है बहुत सारे ब्राउजर्स में ऑलरेडी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है यूज़र फ्रेंडली मैकेनिज्म रखा गया है, कि मतलब कि आप जब वेब ब्राउज़र देखेंगे इसका, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका एनवीआर या डीवीआर का 4.0 वर्जन होता है, उस तरह से ये आपको ब्राउज़र पे गाइडेंस मिलेगी। इसमें जो है बिल्ट इन फायरवॉल है, इसमें यूज़र फ्रेंडली जो है आपका जो कॉन्फ़िगरेशन पेजेस हैं वो सारे एज इट इज़ हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 4K कैमरा भी इसमें अवेलेबल है, हाई रेजोल्यूशन है, 4 मेगापिक्सल है, हाई रेजोल्यूशन है। पीटीजीज में जब आप मूव करते हैं, ऑप्टिकल जूम करते हैं, तो जब जितना क्लोज लेके जाते हैं तो उसकी डिटेल जो है वो आपको विविड नजर आनी चाहिए, मतलब कि उस वो यूजेबल होने चाहिए पिक्सल्स आपके लिए, तो इसलिए 4K और 4 मेगापिक्सल की काफी अहमियत रहेगी पीटीजी कैमरे में। ठीक है। ये हमारे मॉडल्स हैं, जो कि 3 मॉडल ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। 49825 जो है जीबी के साथ जो है वो अभी इंशाल्लाह जो है आप रिसेंट मंथ्स में देखेंगे, वो भी आपको मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएगा। जो इस वक्त अवेलेबल है 49225 DB-HNY, 49216 DB-HNY जो कि 16x है और ऊपर वाला 25x है, और 49425 GB-HNR ये हमारा 4 मेगापिक्सल है, और जब 8 मेगापिक्सल आ जाएगा वो है 49825 GB-HNR। ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन अगर देखें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो जो 49 GB सीरीज है इसमें 4 मेगा 8 मेगा है, तो 100 मीटर हाइयर है। पेंटिल की स्पीड ली हुई है, प्रीसेट की स्पीड दी हुई है, SMD 4.0 है, क्विक सर्च भी है, क्विक पिक भी है इसके अंदर।
फेस डिटेक्शन 32 फेसेस पर जो है इमेज आप मतलब कि पर फ्रेम आप ले सकते हैं। उसके बाद 10 रूल्स और 100 टारगेट्स एट अ टाइम जो है ये डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। एक सीन में आप 10 रूल्स बना सकते हैं, 10 डिफरेंट जगहों पर लाइन क्रॉस या इंट्रूजन जोन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 49 डीबी सीरीज है उसमें 100 मीटर आईआर है, उसकी जो पेन टिल्ट की स्पीड है वो थोड़ी सी कम है 49 जीबी सीरीज से। पेन टिल्ट की स्पीड 80 डिग्री पर सेकेंड है, इसकी जो है 240 डिग्री थी, ठीक है। उसके बाद एस एम डी 3.0 है, 8 फेसेस पर जो है फ्रेम आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है एट्रीब्यूट्स नहीं देता। एट्रीब्यूट से मुराद है कि वो जो एक्सप्रेशंस और जो जेंडर और ये चीज़ें नहीं देता, ये जीबी सीरीज में देता है। उसके बाद जो पैरामीटर प्रोटेक्शन है उसकी 4 रूल्स और 16 टारगेट एट अ टाइम ये डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो ये जो है कंपटीशन का है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें नॉन एआई मोशन डिटेक्शन थी और 5 फेसेस पर फ्रेम जो है ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है इससे थोड़ा सा नॉलेज लेंगे और इसको याद रखेंगे। जब ये प्रोडक्ट आ जाएगी मार्केट में तो आपके लिए ये नहीं होंगी, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं 100%, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और रमज़ान की बरकतों के साथ साथ सीख भी रहे होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान, हैव अ नाइस वीकेंड। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।